Hi folks, so welcome back to another video of the Quarter 4 FY26 का जो business updates है. So in this video, I'm going to cover all the small finance bank जो भी listed है, उनके जो भी updates है, उनको in detail में cover कर लेंगे and we will look कि भाई कौन सा better लग रहा है at current valuations as well. So थोड़ा एक overview दे दूँ, ये जो small finance banks है, they got majorly one of the worst hitted because of the microfinance वाला जो book था उनके पास. सो अक्रॉस द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले जो सेगमेंट में जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी कंपनीज है दैट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने सब ने दे हैव मूव टू द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. ट्राई दे हैव ट्राइड मच मोर टू इंक्रीज द सिक्योर्ड वाला शेयर बिकॉज माइक्रो फाइनेंस जो अनसिक्योर्ड होता है कंप्लीटली वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ. बट नाउ फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एंड दिस क्वार्टर सिग्निफिकेंटली वी हैव सीन अ वेरी शार्प इम्प्रूवमेंट इन द माइक्रो फाइनेंस बुक अक्रॉस डिसबर्समेंट्स, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपनी है वी विल कवर विच इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो ये जो कंपनी है इनका अगर आप एयूएम का साइज देखो दैट इज अराउंड 13,000 करोड़. उनका ग्रोथ एयूएम का ग्रोथ है 29%. ठीक है, सो इट इज़ द फास्टेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दैट इज करेंटली ग्रोइंग सब अक्रॉस ऑल सूर्योदय, उज्जीवन, इक्विटास, जना, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबको ले लो. सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज अराउंड 29% ग्रोथ इन एयूएम फॉर दिस ईयर FY26 का अगर ग्रोथ देखो तो Q4 में. एंड डिसबर्समेंट्स एज वेल, डिसबर्समेंट में ग्रोथ है अराउंड 46%. तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन द डिसबर्समेंट. एंड स्पेसिफिकली देखो उनका अगर लाइबिलिटी साइड में भी अगर जाओ, ठीक है, तो डिपॉजिट्स में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 32%. कासा रेशियो उनका करेंटली कितना है 22.5 वर्सेस 21.2 विच इज ऑल्सो टेलिंग कि भाई कासा रेशियो इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. उसको बेसिकली जितना ज़्यादा कासा होगा उतना बेनिफिट आएगा, कॉस्ट ऑफ फंड भी सब नीचे आएगा ग्रेजुअली. एंड इनका फर्स्ट क्वार्टर था ये जहाँ पे उनका GNPA केम डाउन स्लाइटली. ठीक है, मतलब इनका अभी तक ऊपर ही जा रहा था GNPA रेशियो विच इज़ बैड साइन. बट एक इनका अच्छा है कि दे हैव टेकन अ CGFMU करके एक आपका ये स्कीम होता है. बेसिकली दैट इज़ अ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड. तो इन्होंने वो कवर लिया था. CGFMU उसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स. मतलब क्या, आप अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आपने कोई कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है, तो आपने वो कस्टमर के कवर करने के लिए अगर वो पे नहीं कर पाया, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है. ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्की कस्टमर्स, राइट. तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं था ना ये सेक्टर में, दे आर द फर्स्ट वन टू सिक्योर देयर बुक बाय टेकिंग दिस कवर. तो बेसिकली अगर आप उनका GNPA एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखो, ठीक है, परसेंटेज तब में अगर देखो तो इट वाज अराउंड 6.5, लास्ट क्वार्टर था 6.6, तो वो नीचे आया. कलेक्शन एफिशिएंसी एंड सब भी बढ़ रहा है. कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5% हो गया वर्सेस 99.4. एंड स्पेसिफिकली अगर उनका ये इंक्लूसिव फाइनेंस वाला बुक देखो, ठीक है, एक हो गया उनका इंक्लूसिव फाइनेंस वाला बुक है. सेकंड बुक इज आपका रिटेल एसेट्स इंक्लूसिव फाइनेंस इज बेसिकली माइक्रो फाइनेंस वाला. एंड द सेकंड वन विच इज योर रिटेल एसेट, उसमें होम लोन, लैप, टू व्हीलर लोन, व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ये सब आता है, गोल्ड लोन, दैट इज इनटू अ रिटेल एसेट्स. ठीक है, वो सिक्योर्ड वाला बुक है. तो इनका जो GNP है इट इज अराउंड 864 करोड़ एब्सोल्यूट नंबर. अगर उसमें से आप प्रोविजन हटाओ, ठीक है, 317 करोड़ के आसपास का प्रोविजन है. NNPA इज अराउंड 547 करोड़. ठीक है, 547 करोड़ उनका NNPA है. CGFMU कवर, ठीक है, 98% ऑफ द बुक इज कवर्ड अंडर CGFMU. तो 98% ऑफ द इनका बुक है, ठीक है, इंक्लूसिव फाइनेंस वाला बुक. तो 513 करोड़ इज दे कैन रिडीम, ठीक है, क्लेमेबल है अंडर CGFMU स्कीम. वो ग्रेजुअली इन पार्टली पेमेंट्स आता है, ठीक है, सब एक साथ नहीं आ जाता है. तो उनको लास्ट ईयर भी थोड़ा पेमेंट्स आया था, दिस ईयर ऑल्सो दे गॉट फ्यू पेमेंट्स. ठीक है, तो NNPA एब्सोल्यूट अगर आप निकालो दैट इज जस्ट 34 करोड़. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यू कैन नॉट डू रेकलेस लेंडिंग एज वेल, क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है, यू नो अगर प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन भी होना. बट नाउ वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट एंड NNPA एब्सोल्यूट नंबर इज जस्ट 34 करोड़. तो इनको मेजरली कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है बिकॉज उन्होंने ये जो CGFMU कवर लिया था. थोड़े कंपनीज क्या किया था, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना उसके बाद उन्होंने कवर लेना चालू किया. उनको मालूम पड़ा भाई प्रॉब्लम अभी चालू हो रहा है, चलो थोड़ा कवर ले, तो उनको प्रीमियम भी है ना सस्ता पड़ा था सूर्योदय को, बिकॉज तभी कोई प्रॉब्लम नहीं था. क्रेडिट कॉस्ट वॉज एट ऑल टाइम लो एट दैट टाइम. सब लोग आराम से लैंड कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई कवर क्यों लेगा, राइट.
तो दैट वाज गुड, उन्होंने ये अच्छा मूव किया था। अभी FY27 का उन्होंने एज सच कोई गाइडेंस नहीं दिया है, उनका गाइडेंस था 30-35% AUM ग्रोथ फॉर FY26, अराउंड 29% कर दिया इन दिस टफ सिनेरियोज, विच इज़ वेरी गुड। दे हैव मिस देयर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट क्वालिटी, वो बोल रहे थे अराउंड 4.55% के नीचे एसेट क्वालिटी लाना है GNPA, वो उनका मिस हुआ, बट द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड ROE नंबर्स में भी अभी हमें देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा प्ले आउट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द क्रेडिट कॉस्ट, जो हमें आने वाले ये क्वार्टर का जो अपडेट आया, राइट, प्रॉपर रिजल्ट जब आएगा उसमें हमें मालूम पड़ेगा। तो वी हैव टू लुक एट द ROE नंबर्स एज वेल, क्योंकि उन्होंने उनका जो दिया, उन्होंने ना थोड़ा ओवर कमिट कर लिया था, बट वो उनसे उतना हुआ नहीं, ठीक है। दे हैव डन गुड, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर अगर आप देखो इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले सेगमेंट में करेंटली, बट उन्हें थोड़ा ओवर कमिट कर लिया था इसलिए, तो ठीक है। अभी FY27 मेन देखना है आउटलुक क्या रहता है, बिकॉज सब में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये हो गया सूर्योदय का बात। सेकंड बैंक जो है दैट इज उज्जीवन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर्स आउट। उज्जीवन का भी अगर करंटली साइज देखो, उज्जीवन का AUM का साइज इज अराउंड 40,000 करोड़। ग्रॉस लोन बुक जो था उनमें AUM में जो ग्रोथ है दैट वाज 27%। तो दैट इज ऑल्सो गुड एट अ वेरी बिग साइज बट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10-15 हज़ार करोड़ का साइज है, 40,000 करोड़ का साइज है, उसमें दे आर ग्रोइंग 27% इन दिस Q4 में उनका ग्रोथ है 27%। डिसबर्समेंट्स ऑल्सो शॉट अप अराउंड 31%। एंड लाइबिलिटी साइड में भी डिपॉजिट्स में द ग्रोथ वॉज अराउंड 21%। कासा रेशियो भी इंप्रूव हुआ, 28.6 हो गया वर्सेस 27.3। स्पेसिफिकली ये जो आपका ग्रुप लोन वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, उसमें डिसबर्समेंट में द ग्रोथ वॉज 39%। एंड ये इंडिविजुअल लोन्स एज वेल, उसमें भी 16% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू नोट डाउन हियर इज कि आपका जो एसेट क्वालिटी है, ठीक है, तो पार जीरो आपका, पार इज बेसिकली आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क, मतलब ऐसे कस्टमर जिसका जो टाइम पे पे नहीं कर रहे, जो थोड़ा लेट हो गया, दे आर ओवर ड्यू बाय 1 डे प्लस, ठीक है। मतलब अगर आज 1st ऑफ एनी मंथ है, 1st ऑफ अप्रैल है समझ लो, तो अगर आपने वो दिन पे नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, ठीक है, इट वुड बी इन योर पार जीरो नंबर। पार जीरो बकेट होता है, पार जीरो हो गया, पार 30 हो गया, पार 60 हो गया, पार 90 हो गया। पार 90 के ऊपर अगर जाता है इट इज़ योर GNPA। बाय द वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, ठीक है, ये GNPA, पार, ड्यू पॉइंट एनालिसिस सीखना है, पूरे लेंडिंग सेक्टर को अगर इन डिटेल में समझना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 6-7 घंटे का कोर्स है, आपको पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आएगा, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, MSME लेंडर्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, रीजनल बैंक्स हो गए, यूनिवर्सल NBFCs हो गए, डाइवर्सिफाइड NBFCs हो गए, सबको आई हैव कवर्ड इन डिटेल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद पार जीरो के नंबर में देर वॉज ए इम्प्रूवमेंट 3.98 से अभी इट हैज़ डाउन अराउंड 3.5% के आसपास। दैट इज ऑल्सो गुड। एंड स्पेसिफिकली वन मोर थिंग यूर टू नोट डाउन इज कि बिहार में देर वॉज एन ऑर्डिनेंस बिल, ड्राफ्ट बिल जो पास हुआ था, कि वहाँ पे भी जैसे तमिलनाडु कर्नाटक में पहले हुआ कि वहाँ पे भी बोरोइंग पे कैप कर दिया कि यू कैन नॉट, अगर एक कस्टमर है जिसको लोन चाहिए माइक्रो फाइनेंस, वो 4 लेंडर से ऊपर नहीं जा सकता। फिर 3 लेंडर हुआ, एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्यूमुलेटिव लेंडर ABCD 400 अगर लिया है, 2 लाख के ऊपर वो अमाउंट जा नहीं सकता टोटल मिला के, ठीक है। टोटल A+B+C+D चारों लेंडर को मिला के आपका आउटस्टैंडिंग इंडेटनेस, कस्टमर इंडेटनेस जो बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 लाख। एंड वो अभी नाउ दैट इज कैप डाउन टू टू लेंडर्स, ठीक है, बिहार में स्पेसिफिकली देखूँ तो वहाँ पे भी देर वॉज नो सच साइन ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने देखा कि उनका जो वहाँ पे भी कलेक्शन एफिशिएंसी था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एट 99.8%। लास्ट क्वार्टर मंथ ऑन मंथ अगर देखो तो मार्च में 99.82 था, फेब्रुआरी में 99.79 था, एंड उसके बाद 99.74 था। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखा इन बिहार एज वेल, दैट इज ऑल्सो गुड। उज्जीवन इज ऑल्सो डूइंग गुड थिंग्स, दे आर ऑल्सो, उनका मीडियम टर्म गाइडेंस है कि 20-25% कैगर से ग्रो करना टिल 2030। उनका आई गेस दे वांट टू रीच 1 लाख करोड़ ऑफ AUM बाय 2030, उनका विजन 2030 है। ROA उनका 1.8 to 2% एंड ROE ऑफ अराउंड 16 to 18%। तो दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट, अच्छा खासा कर रहा है स्केल अप, एंड साइज भी ठीक ठाक हो गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड। उज्जीवन भी 1.7-1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक है, एंड यहाँ से इफ दे ग्रो एट दीज रेट्स एंड बेटर ही कर रहा है तो थोड़ा री रेटिंग और दिख सकता है। थर्ड कंपनी जो है दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनको थोड़ा महंगा प्राइस टू बुक मिलता है बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स आउट, एंड यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा महंगा भी है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन बुक का साइज कितना है,
1,40,000 करोड़। इनका माइक्रो फाइनेंस में मतलब कुछ ज़्यादा था ही नहीं सेगमेंट, 4-5% था, वहाँ पे भी उनको उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो इनको अभी ग्रोथ एंड सब अच्छा ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एडवांसेज में जो ग्रोथ है 21%, डिपॉजिट में ग्रोथ है 22-23%, कासा रेशियो वाज अराउंड 28% वर्सेज 29% ऑन अ क्वार्टर वाई बेसिस। एंड इनका गाइडेंस रहता है कि दे वांट टू ग्रो बाय 2.5 टाइम ऑफ द जीडीपी का ग्रोथ जो आएगा, तो मतलब 10-12% अगर पकड़ लो तो दे कैन इजीली ग्रो बाय 20-25% इन मीडियम टर्म। एंड इनको एक्चुअली दे हैव आल्सो गॉट अ लाइसेंस फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। तो बहुत दिट इज़ द फर्स्ट कंपनी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक से उनको लाइसेंस मिला है जो यूनिवर्सल बैंकिंग बन जाएगा इन कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स। दे उनको आरबीआई से अप्रूवल भी मिल गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड वैल्यूएशंस 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे करेंटली। एंड अगर इनको लाइसेंस अप्रूव ऑलमोस्ट हो ही गया तो इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स उनको मिल जाएगा, तो इसलिए उनका ब्रांड वैल्यू एंड सब भी बढ़ेगा, तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब भी कैन कम डाउन। तो गुड कंपनी है। एक मतलब एक यूनिवर्सल बैंक जो आगे जाके यूनिवर्सल बैंक बन रहा है, इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड दैट कंपनी जो 20-25% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये HDFC हो गया, कोटक हो गया, 15 हाई टीन्स मिड टीन्स में ही ग्रोथ आता है, कोई 20% प्लस के आसपास ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स यू हैव रीजनल बैंक्स है, वो CSB बैंक हो गया, DCB बैंक हो गया, वो सब रीजनल बैंक्स है, बट पैन इंडिया अगर बैंक देखो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गुड कंपनी। फिर आ जाते हैं फोर्थ कंपनी विच इज़ योर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी ये जो दो कंपनी मैं कवर करने वाला हूँ, उत्कर्ष एंड ईसफ, ये दो जो कंपनी है उनको बहुत बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ था, बट नाउ फाइनली थिंग्स आर टर्निंग अराउंड एंड यहाँ पे द वैल्यूएशन है ऑल्सो वेरी वेरी चीप, ठीक है। डर्ट चीप वैल्यूएशन है दोनों कंपनी के, स्पेसिफिकली देखो तो उत्कर्ष का लोन बुक का साइज कितना है 19,000 करोड़, ग्रोथ कितना है 6%, डिपॉजिट्स में फ्लैट था YOY, कासा रेशियो 24% था वर्सेस 22% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। मेन थिंग यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा था इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, ठीक है। डिसबर्समेंट्स में दे ग्रू 46% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड स्पेसिफिकली ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस वाला जो डिसबर्समेंट था दैट ग्रू 58% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मतलब इनका भी मेजर सब जो खराब काम किया था उन्होंने, खराब काम मतलब जो कस्टमर्स भाग गए उनको कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। दे हैव स्टार्टेड अ फ्रेश, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट किया, नए नए डिसबर्समेंट चालू किए। एंड ग्रेजुअली उन्होंने न्यू बुक उन्होंने बिल्डअप किया, ठीक है। वो पुराना बुक तो उन्होंने छोड़ दिया, राइट ऑफ कर डाला, दे आर स्टार्टिंग फ्रेश, ठीक है। जैसे माइक्रो फाइनेंस NBFCs ने स्पेसिफिकली देखो तो ये फ्यूजन हो गया, स्पंदना स्फूर्ति, ये सब ने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया पूरा जो उनका जो खराब बुक था, दे हैव स्टार्टेड फ्रेश एंड वहाँ पे आपको ग्रोथ भी बेटर लगेगा, राइट। तो ये छोटा बेस भी हो गया उनका थोड़ा, इसलिए आपको ग्रोथ थोड़ा बेटर भी लगेगा। सो बिकॉज फ्लैट ही था, ठीक है, बुक ही फ्लैट था नो, लास्ट कपल 7-8 क्वार्टर से बुक इज फ्लैट उनका, उत्कर्ष का स्पेसिफिकली देखो तो। एंड जॉइंट लैंडिंग ग्रुप में द ग्रोथ वॉज 58% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली देखो, आपका जो SMA बकेट्स, SMA सभी या SMA हो गया आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट, देखो ये पार हो गया पोर्टफोलियो एट रिस्क, SMA हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट, फिर बोलते हैं DPD, ठीक है, डेज पास ड्यू, ये सबका मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। उतना मतलब कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बट कंपनीज इन देयर प्रेस रिलीज गिव दिस डिफरेंट टर्म्स, तो आपको हमेशा यू हैव टू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट टर्म। SMA पूल इज बेसिकली और SMA 0 + 1 + 2, उसका मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जो कि लेट है, जो 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 टाइम पे नहीं है एंड लेस देन 90 डेज ड्यू वाले सेगमेंट में, तो 1 to 90 वाला जो DPD बकेट होता है, बेसिकली अगर एक कस्टमर का 1 अप्रैल को EMI का डेट था, उसने वो EMI पे नहीं किया, तो वो टिल दैट एंड ऑफ मंथ ही वुड बी इन दैट 30 DPD वाला बकेट। उसके अगर और एक महीना हो गया उसने वो EMI पे नहीं किया, तो इट वुड बी इन द 60 DPD वाला बकेट, 60 डेज हैव बीन पास्ट उनके डेट ऑफ EMI से, अभी तक उसने पे नहीं किया। और एक महीना होता है तो लेस देन 90, जब तक 90 डेज नहीं होते, ठीक है, दैट टाइम टिल दैट टाइम द आउटस्टैंडिंग EMI अमाउंट विल फॉल इन द 1 to 90 DPD बकेट। उसके ऊपर जाता है तो वो NP हो जाता है, सिंपल है। तो कितने ऐसा एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बुक कितने ऐसे पैसा है जो ये बकेट में पड़ा है, तो आप जाओ 3-4 क्वार्टर पहले इट वॉज 5.1%, फिर वो कम होकर 4.9% हुआ, फिर वो 3.2% हुआ लास्ट क्वार्टर, एंड नाउ इट इज 1.3%। तो आप देख रहे हो डायरेक्शन इज इंप्रूविंग, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइड। तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग,
एंड यहाँ पे एसेट क्वालिटी में भी स्पेसिफिकली ये जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लीडिंग इंडिकेटर्स, एनएनपीएन वो सब तो बाद में फ्लो होता है, बट अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज योर एसएमए इम्प्रूवमेंट, पार बकेट इम्प्रूवमेंट, कलेक्शन एफिशिएंसी भी अगर आप देखो, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो एकदम प्रिस्टीन कस्टमर है, जो परफेक्टली टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा उनका कलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे भी कोई लेट हो रहा है कि नहीं। तो इट वॉज अराउंड 99.8% कलेक्शन एफिशिएंसी था, मतलब 100 रुपया अगर कलेक्ट करना है, 99.8 रुपीज़ कवर हो गए, रिकवर हो गए फॉर दैट मंथ, वो पेमेंट आ गया उनको लास्ट 2 महीने के जनवरी में, वो 99.7 था। तो इट इज़ गुड, इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअल एंड स्टेबल भी हो रहा है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड उनका गाइडेंस उत्कर्ष का ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 2 to 3 years दे वांट टू ग्रो बाय 25 to 30%, ठीक है। तो उनका गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी बोल्ड फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। एंड ऑल्सो उनका अगर आप उत्कर्ष का अगर आप देखो, ठीक है, उत्कर्ष का ROA एंड ROEs भी दे आर एमिंग अराउंड मिड टीन्स ऑफ ROEs, ठीक है, 15-16% का ROE उनको पहुंचना है एंड इन कपल ऑफ ईयर्स। वो तो ऑफकोर्स हमें ट्रैक करके मालूम पड़ेगा, उनका गाइडेंस उन्होंने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में भी दिया था, ठीक है। तो 25 to 30% उनका ग्रोथ है, ग्रोथ का गाइडेंस है उनका, एंड ऑल्सो गुड इम्प्रूवमेंट इन योर ROAs एंड ROEs। तो रिटर्न रेशियोज भी इम्प्रूव हो रहे हैं एंड ऑल्सो ROE नंबर्स आर ऑल्सो गोइंग टू शूट अप। तो ROE वो बोल रहे हैं अराउंड 15% के आसपास हो जाएगा, निम्स अराउंड 8.5%, वो स्टेबल रहेगा। तो अभी अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने बहुत पहले भी बोला है कुछ, बट वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑफकोर्स किसी का नहीं हुआ है, बट वो हमें देखना पड़ेगा मैनेजमेंट इज एबल टू वॉक द टॉक की नहीं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है दैट हैज ऑलरेडी पास्ट एंड नाउ अभी आगे का जो ग्रोथ स्टोरी है दैट इज लुकिंग फेयरली गुड, ठीक है। ये हो गया उत्कर्ष का बस। अभी आ जाते हैं दूसरा कंपनी दैट इज ऑल्सो ईसाफ। इनको भी सिमिलर प्रॉब्लम हुआ था, इनको इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आई गेस कंपेयर टू उत्कर्ष। इनका भी साइज कितना है, 22,000 करोड़। एडवांसेज में दे ग्रो बाय 19%, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक ठाक ग्रोथ आया है। एंड नेक्स्ट है स्पेसिफिकली दे आर ऑल्सो एमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ईसाफ का अगर आप बात करो तो। एंड डिपॉजिट्स में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 11%। इनका डिसबर्समेंट्स में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 103%, ठीक है। 103% के आसपास का आपका डिसबर्समेंट में ग्रोथ है। स्पेसिफिकली इनको ये जो आप इनका है ना, स्पेसिफिकली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाले बुक में अनसिक्योर्ड वॉज वेरी हाई एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बुक, ओवर लास्ट 1-2 साल जाओ तो। अभी दे हैव कंप्लीटेड ट्रांजिशन दैट टू नाउ अराउंड 6, सब अभी ऑलमोस्ट सिक्योर्ड में आ गया, ठीक है। तो अगर आप एक नंबर अगर दो तो FY25 के एंड तक सिक्योर्ड बुक 53% था, अनसिक्योर्ड 47% था। FY26 के एंड तक अगर आप देखो तो इट वॉज अराउंड 61, Q3 तक, Q3 ऑफ FY26 अगर आप देखो तो 61% सिक्योर था, 39% अनसिक्योर था, ठीक है। एंड नाउ द सिक्योर इज अप टू अराउंड 63 एंड अनसिक्योर इज 37। उनका टारगेट है सिक्योर टू गो अप टू अराउंड 70% इन FY27 तक, FY28 तक 70% के आसपास सिक्योर्ड बुक है। तो उन्होंने क्या किया, अनसिक्योर्ड वाला जो बुक था उसमें भी राइट ऑफ हो गया, निकाल दिया सब। दे स्टार्टेड ऑफ गोल्ड लोन्स, ठीक है। गोल्ड लोन में भी हमें जो अभी इतना एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है, इसलिए उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारा तगड़ा डिस्बर्समेंट किया एंड मेजरली जो ग्रोथ आया स्पेसिफिकली डिस्बर्समेंट्स में, इट इज़ बिकॉज ऑफ यार गोल्ड लोन वाले डिस्बर्समेंट में। बट माइक्रो फाइनेंस इज ऑल्सो रिकवरिंग उनका, एंड उनका भी गाइडेंस है, ईसाफ का भी गाइडेंस है अराउंड 20% कैगर से आई गेस। ईसाफ का इफ यू लुक, उनका भी प्राइस टू बुक डॉट चीप है, सब भी जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी बात कर रहा हूँ ना, देयर प्राइस टू बुक हैज कोलैप्स्ड टू बिलो 1 times, ठीक है। एंड उनका अगर आप ईसाफ का अगर आप गाइडेंस देख लो, गाइडेंस फॉर ईसाफ इज क्रेडिट कॉस्ट तो 2 to 3% का गाइडेंस दिया है। हाँ, FY27 का गाइडेंस इज अराउंड 25% ऑफ द 25% ग्रोथ, एंड FY26 में अभी 15% बोला था, वो ऑलरेडी बीट हो गया। तो 25% गुड ग्रोथ है, ठीक है। जो वो एम कर रहे हैं वो अभी मेन दिख रहा है कि एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट आएगा क्रेडिट कॉस्ट एंड सब में, नॉर्मलाइज होगा क्रेडिट कॉस्ट भी, जैसे जैसे नॉर्मलाइज होता है आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा एंड पैट वुड बी पॉजिटिव। इनका भी वैल्यूएशन 0.6-0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप। बट वही है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। अभी ये जो मतलब अभी जो मैं कवर किया कंपनी, उसमें से अभी तक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन टिल नाउ अभी तक जो मैनेजमेंट ने बोला है वो कुछ ठीक ठाक एग्जीक्यूट भी हुआ है। इट इज़ ऑफ उज्जीवन एंड ईसाफ, ठीक है, उज्जीवन एंड सूर्योदय।
तो अभी इनका भी अभी देखना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रैक, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज योर इक्विटास इज ऑल्सो छोटा कंपनी है, ठीक ठाक साइज है उनका भी। AUM का साइज अराउंड 38,000 करोड़। इस बार AUM में ग्रोथ है 22%। MFI स्पेसिफिकली देखो उसमें 27% जंप आया था। तो सब में वी आर सीइंग एन इम्प्रूवमेंट। ये तो हमें मालूम पड़ रहा है कि MFI इस साइकिल हैज टर्न अराउंड एंड इट इज नाउ इन अ वेरी गुड पोजिशन फॉर ग्रोथ। एंड यहाँ पे सबका अभी वी कैन सी क्रेडिट कॉस्ट टू बी डिक्लाइनिंग एज एसेट क्वालिटी इम्प्रूव, प्रोविजंस नीचे आ जाए, ठीक है। एंड इनका भी डिपॉजिट में 7-8% का ग्रोथ था। 1 to 90 DPD इनका भी इट हैज कम डाउन, तो विच इज ऑल्सो गुड। अराउंड 1.8% था फेब्रुवरी में, जनवरी में वो तो 2% के प्लस था, एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 1.4। तो एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। एंड MFI वाला बुक भी इट इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट। इनका गाइडेंस था 15% फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस अभी तक मालूम नहीं, बट मीडियम टर्म उनका 20-25% के आसपास ही रहेगा इक्विटास का। तो ये था इक्विटास का बात। अभी आ जाते हैं फाइनल कंपनी विच इज योर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो कंपनी है इट इज अनअफेक्टेड बिकॉज उनका माइक्रो फाइनेंस है ही नहीं, अनसिक्योर्ड ऑलमोस्ट है ही नहीं बुक, ठीक है। 0.2% अनसिक्योर्ड है, 99.8% बुक इज आपका सिक्योर्ड। तो इनको मेजरली कुछ इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस MFI डाउन टर्न जो अभी आया है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हुआ इन दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो भी इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, इट इज अराउंड 20-21%। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज इनका साइज भी छोटा है, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। अगर आप देखो तो ये सब जो मैंने कवर किया इनका साइज इज अराउंड 8,600 करोड़। ग्रोथ आया कितना 21%। सूर्योदय 13,000 करोड़ के साइज पे, उज्जीवन ले लो 40,000 करोड़ के साइज पे, दे आर ग्रोइंग 27%। तो विच इज मतलब 5x साइज है एंड तो भी ग्रोथ इज 6% हायर। तो दैट इज ऑल्सो गुड। डिसबर्समेंट में 20% ग्रोथ है, डिपॉजिट में भी 20% ग्रोथ है। सिक्योर्ड इज 98%, 2% अनसिक्योर्ड है। GNPA भी नीचे आ रहा है, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है इनको। बट मुझे उतना ग्रोथ का मुझे हंगर नहीं दिखता है। ऑफकोर्स वैल्यूएशन इज ऑल्सो चीप, लेस देन 1 टाइम्स है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एंड उनका एक विजन है, विजन 2030 इन्होंने भी दिया कि भाई उनको डबल करना है बुक इन नेक्स्ट 3-4 साल में। तो दैट इज ऑल्सो कैगर ऑफ अराउंड 20% प्लस, विच इज गुड। ROE नंबर्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। ROA टू बी रीच 1.6-1.7% एंड ROE ऑफ अराउंड 15-18% के आसपास जाना चाहिए। अभी जो इट इज हॉवरिंग अराउंड 11-12%। एंड GNPA भी नीचे है 2.54 वर्सेज 2.68। कासा रेशियो 34.7 था वर्सेज 35.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को। मुझे थोड़ा ग्रोथ थोड़ा कम लग रहा है, बट वैल्यूएशन ऑफकोर्स 1 टाइम के नीचे इज एनीथिंग बिलो 1 टाइम शोइंग स्टेडी ग्रोथ, वहाँ पे री रेटिंग हो सकता है। तो 5-6 वी हैव कवर्ड अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 कंपनी कवर कर लिए इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओवरऑल सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी, प्रोविजंस टू कम डाउन, क्रेडिट कॉस्ट टू डिक्लाइन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके प्ले आउट हो सकता है। ऑल्सो अगर ये 7-8 कंपनी में से देखो, मुझे लगता है बेटरली प्लेस्ड। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कम कोई मतलब विच व्हाट वी कैन से, बिकॉज इट इज़ प्योरली ऑन योर पर्सनल बायस, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ कि कोई पैसा बनाएगा ही नहीं, या तो सब पैसा एक साथ पैसा बनाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा एग्जीक्यूशन प्रॉपर दिखाएगा वहाँ पे वी कैन सी गुड रिटर्न्स इन कमिंग क्वार्टर्स। अभी बाय द डेटा जो मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वालिटी है, ठीक है, कंपनी के। एक हो गया आपको जो स्टेडी स्टेट आपको ग्रोथ देगा, जहाँ पे मैनेजमेंट ने उतना कुछ राइट ऑफ्स किया नहीं, दे आर गुड एंड ग्रोइंग एट अ डिसेंट रेट विच इज़ लाइक्स ऑफ उज्जीवन, ठीक है। थोड़े थोड़े और कंपनीज है लाइक जो ये सूर्योदय हो गया, उनका तो इंश्योरेंस था तो उनको उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। दे आर गाइडिंग 30% ग्रोथ तो दिस ईयर था FY 26 का। FY 27 का मालूम नहीं, बट मुझे लग रहा है इट इज हायर प्रोबेबिलिटी कि वो 30% के प्लस का ही ग्रोथ का करेगा इन FY 27। तो वो एक अच्छा बेट लग रहा है। एंड ये उत्कर्ष ईसाफ अगर देखूँ स्पेसिफिकली, इनका मतलब द वर्स्ट इज ओवर, ठीक है। मतलब अभी आगे जाके कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। द बैड एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट ओवर एंड नाउ इफ द कंपनीज ऑल्सो, अगर यहाँ पे सबका ना कॉस्ट टू इनकम रेशियो सब भी इट इज स्काई रॉकेटेड बिकॉज आपका इनकम उतना कुछ ग्रोथ आया नहीं एंड आपका कॉस्ट उतना ही था, ठीक है। तो ऑन सेम कॉस्ट यू कैन लेवरेज मोर बाय इंक्रीजिंग योर ब्रांचेस एंड डिसबर्स मोर अमाउंट। ब्रांचेस ज़्यादा खोलो, मोर AUM पर ब्रांच आपको जो बोलना है, और ठीक है वो एक मेट्रिक होता है, वो भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा,
कॉस्ट नीचे आ रहा है एंड ऑल्सो आपका प्रोविजन सब भी नीचे आ रहा है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। तो पैट में अर्निंग्स में वी कैन सी अ शार्प इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द लोअर बेस जो FY26 एंड FY25 में बना था। तो वी कैन सी अ वेरी गुड ग्रोथ इन द लाइक्स ऑफ उत्कर्ष एंड ईसफ, बट वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ कि मतलब प्रॉब्लम है या कुछ है, बट दे आर स्लाइटली मोर रिस्की कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ उज्जीवन, AU, इक्विटास हो गया, ये सब के कंपेयर अगर करूँ तो, ठीक है। तो गुड कंपनीज, गुड मोमेंटम इन दिस सेक्टर नाउ, एंड ये MFI NBFCs में भी देयर इज अ मच बेटर ग्रोथ कंपेयर टू दीज, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा था, तो वहाँ पे रिकवरी भी थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। इतना रखते हैं। कमिंग वीडियोज विल कवर द ज्वेलरी सेक्टर, Q4 अपडेट जो उनके भी आए उनको कवर ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।